ज्ञानचंद गुप्ता है, हिसार के विधायक जो है कमल गुप्ता हैं, और साथ ही सीमा त्रिखा जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचना शुरू हो गए हैं, और ये बैठक जिस जगह पे होनी है वहाँ की तस्वीरें हैं। और बैठक में आज जो है वो नवनियुक्त बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो बैठक की भवन देखने को मिल रही है जी, खासियत जो देखने को मिल रही है, इस हॉल की सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। विधायकों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल है, और साथ में इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल अहम मेरा पवन आपसे ये हो जाता है कि पैरेलल जो है कांग्रेस ने भी विधायक दल की बैठक बुलाई है। अब ऐसे में क्या ये माना जाए कि इस विधायक दल की बैठक में स्वागत के अलावा क्या डिस्कशन हो सकता है बड़ौदा उपचुनावों को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस तो डिस्कस कर रही है, ये उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वहाँ की मैं तस्वीर आपको एक बार फिर दिखा रहा हूँ। सोशल डिस्टेंस जो है वो बनाकर रखा गया है, जो चेयर लगी हुई है वहाँ पर सोशल डिस्टेंस जो है वो आपको नजर आ रहा है। और साथ ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक हो रही है। जाहिर है कि कांग्रेस ने पहले से ही तय अपना जो जानकारी है वो दी हुई है कि बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर जो है वो बैठक में चर्चा की जाएगी। लेकिन बीजेपी की विधायक दल की बैठक में आज जो है वो खासतौर पर जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है कि अभिनंदन जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता है। सर, आपकी पार्टी को नए प्रदेश अध्यक्ष जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ मिले हैं, और आज आप एक विधायक दल की बैठक भी कर रहे हैं, किस तरह से क्या स्वागत रहेगा सर? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि एक अनुभवी कार्यकर्ता जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जो कार्यकर्ताओं के बारे में भी उनकी तकलीफ़ों के बारे में अच्छी तरह से परिचित है, और पूर्व में मंत्री रहने के नाते जन समस्याओं के बारे में भी उनको पूरी जानकारी है। तो मुझे लगता है कि उनके अध्यक्ष बनने से सरकार में और पार्टी में तालमेल बढ़ेगा और पार्टी आगे बढ़ेगी। तमाम विधायक जो है वो अभिनंदन करेंगे, उनका यहाँ पर स्वागत करेंगे। देखिए, आज क्योंकि पहली बार विधायक दल की बैठक के अंदर वो आ रहे हैं, तो उनका हम अभिनंदन और स्वागत करेंगे। और साथ ही सर कोई और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे क्या, या केवल आज अभिनंदन स्वागत ही रहेगा? देखिए, मुख्यतः कार्यक्रम तो सिर्फ अभिनंदन का कार्यक्रम का है। बाकी जो चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जो बताएंगे उस पर चर्चा करेंगे। तो ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि आज जो है वो मुख्य जो कार्यक्रम है वो जो प्रदेश अध्यक्ष है नवनियुक्त ओम प्रकाश धनखड़, उनके अभिनंदन का ही है। लेकिन जाहिर है कि जब 40 विधायक और मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष बैठेंगे तो तमाम राजनीतिक जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी चर्चा होना स्वाभाविक है। और ये जो आप तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर बाद बैठक जो वो शुरू होगी, और बैठक में जो है वो तमाम जो विधायक हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो जो कांग्रेस की जो विधायक दल की बैठक है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होनी है। और कांग्रेस जो है वो बड़ौदा के उपचुनाव पर ही खास तौर पर अपनी रणनीति जो है वो बनाएगी। साथ ही जो कांग्रेस अध्यादेश जो आए हैं केंद्र सरकार के, उन अध्यादेश पे जो किसानों के हक में जो केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई है, उनको जो है वो किसान विरोधी अध्यादेश कांग्रेस बता रही है, उसके ऊपर उनकी सरकार को घेरने की रणनीति बनेगी। साथ ही बड़ौदा में किस तरीके से पार्टी को काम करना है उसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन बीजेपी विधायक दल की जो आज की बैठक है, इसमें सबसे पहला मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर जो है वो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का अभिनंदन स्वागत करना है। उसके बाद राजनीतिक जो हालात हैं प्रदेश में, सरकार के कामकाज को लेकर लोगों का क्या फीडबैक है, विधायकों की क्या शिकायतें हैं, क्या सुझाव हैं, उनके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। जी ये कहा जा सकता है पवन की चर्चा हो सकती है, क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता से भी आपने बातचीत करी है, उनका साफ तौर पर इस तरफ इशारा है कि अध्यक्ष मौजूद होंगे, मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, तो उनकी तरफ से जब चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा तो उसमें तमाम विधायक जो है अपनी अपनी राय साझा करने का काम जरूर करेंगे। बिल्कुल, जब एक बड़े स्तर पर नेता बैठते हैं और तमाम जब पार्टी के और सरकार के एक तरह से संगठन और सरकार दोनों के तालमेल के साथ जब
कोई और किसी भी राजनीतिक दल के जब बैठकें होती है तो जाहिर है कि तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा भी होना स्वाभाविक है। और इसी कड़ी में आज ओम प्रकाश धनखड़ जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके अभिनंदन और स्वागत के साथ साथ जो राजनीतिक जो प्रदेश का अभी किस तरीके की क्या स्थिति है, विपक्ष की क्या तैयारी है, विपक्ष किन किन मुद्दों पर सरकार को जो है वो घेर रहा है, किस तरीके से विपक्ष से सत्ता पक्ष को निपटना है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। साथ ही साथ जो है वो विधायकों से सरकार के कामकाज को लेकर गठबंधन की सरकार का 8-9 महीने के कार्यकाल का जो फीडबैक है वो भी लिया जा सकता है कि किस तरह से सरकार ने अब तक जो फैसले किए हैं उनका कितना असर देखते हैं और जो फैसले लिए गए हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाना है। इन तमाम मसलों के ऊपर चर्चा जो है वो विधायक दल की बैठक में हो सकती है। और प्रदेश अध्यक्ष जो नए बने हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनका स्वागत इस बैठक में सबसे पहले होना है और उसके बाद अन्य जो राजनीतिक घटनाक्रम है जो उनके ऊपर भी चर्चा हो सकती है। और अभी लगातार जो है वो यहाँ पर तमाम विधायक जो है वो पहुँच रहे हैं और अभी ओम प्रकाश धनखड़ और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुँचेंगे। उसके बाद बैठक जो है वो औपचारिक तौर पे शुरू हो जाएगी। जी पवन, आप दर्शकों के साथ में तस्वीरें साझा करें कि जहां पर ये बैठक होनी है वहां पर कौन कौन से विधायक पहुंच चुके हैं, किनका पहुंचना अभी भी लगातार जारी है और किनके पहुंचने का इंतजार अभी हो रहा है लगातार। बिल्कुल, देखिए लगातार जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं हांसी के विधायक विनोद भयाना पहुंचे हैं और निर्मल सिंह जो गन्नौर से विधायक हैं बीजेपी के वो पहुंचे हैं। सोशल डिस्टेंस का तो ख्याल रखा ही गया है। साथ ही आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई किसी जो मानक हैं एक तरह से एहतियात के तौर पर कोविड के चलते उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे सर आज बीजेपी विधायक दल की बैठक, तो ये जो है वो आप देख सकते हैं तमाम विधायक जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और खेल राज्य मंत्री जो हैं संदीप सिंह वो नज़र आ रहे हैं और विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं रणबीर गंगवा नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से अभय सिंह यादव नज़र आ रहे हैं और विशंबर वाल्मीकि जो है वो भवानीखेड़ा के विधायक नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो है वो तमाम जो विधायक हैं वो बैठक में पहुँचे हैं, लेकिन इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कब पहुँचेंगे। उसके बाद जो है वो तमाम जो विधायक हैं उनके साथ बैठक शुरू हो जाएगी औपचारिक तौर पर। प्रदेश में जो बीजेपी के जो महामंत्री हैं एडवोकेट वेदपाल वो हमारे साथ हैं। वेदपाल जी, ये जानना चाहूँगा कि आज की जो बैठक है उसका मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है सर? आज तो हमारे अभी नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो पहले कृषि मंत्री रहे, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, प्रदेश के महामंत्री भी रहे हैं, उनका आज सभी विधायक दल उनका अभिनंदन यहाँ पर रखा है, उनका अभिनंदन करेंगे। उसके बाद 23 तारीख को पद ग्रहण समारोह होगा रोहतक में और उसके बाद फिर 29 तारीख को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम के नाम से जानी जाती है, फिर 6 कार्यालयों का उद्घाटन होगा जिसमें माननीय धनखड़ जी हिसार रहेंगे और जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो दिल्ली से उन सभी 6 कार्यालयों का उद्घाटन करेंगे। किस किस जगह की बनी है सर, तैयार हो गए हैं? पलवल और हिसार, इस प्रकार 6 कार्यालय हैं। उन 6 कार्यालय जो बन के तैयार हो गए उनका उद्घाटन 29 तारीख को है, जो वर्चुअल से ही होगा। इकबाल जी, आज के विधायक दल की बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष के अभिनंदन के अलावा क्या कोई और एजेंडे भी रखे? मुख्य एजेंडा तो यही उनके स्वागत का है और उसके अतिरिक्त कुछ और डिस्कशन आगे क्या रहेगा, किस प्रकार रहेगा, उस प्रकार का विचार भी जैसा होगा वो मौके के अनुसार हो जाएगा। लेकिन आज यहाँ एक तरह से उनका परिचय अध्यक्ष बनने के बाद और उसके बाद उनका अभिनंदन और उनका स्वागत। तो ये एडवोकेट वेदपाल जो प्रदेश महामंत्री है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के, ये हमारे साथ थे। इन्होंने स्पष्ट जानकारी दी है कि जो है वो आज का कार्यक्रम अभिनंदन का ही है नए प्रदेश अध्यक्ष का, लेकिन अन्य जो राजनीतिक घटनाक्रम है उन पर जब बैठेंगे तो चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके साथ ही बड़ी जानकारी दी है और बड़ी जानकारी ये है कि 29 जुलाई को 6 बीजेपी के प्रदेश में कार्यालय जो है उनका उद्घाटन होगा। उसमें ओम प्रकाश धनखड़ हिसार में रहेंगे, जबकि जगत प्रकाश नड्डा जो है वो दिल्ली से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वहाँ पर जुड़ेंगे और नू, पलवल, हिसार समेत 6 बीजेपी के जो प्रदेश में कार्यालय अलग अलग जिलों में बने हैं उनका उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही 23 तारीख को जो ओम प्रकाश धनखड़ को रोहतक में पहुँचकर अपने एक तरीके से औपचारिक कार्यभार संभालना है, उसकी जानकारी भी एडवोकेट वेदपाल ने बातचीत में दी है। और यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो विधायक हैं वो आपको सोशल डिस्टेंस के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बैठक जो है वो औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ ही जो है वो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के पहुँचने के बाद शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जो है वो यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो पहुँच चुके हैं
और आज जो है वो अभी करीब जो है वो 22-23 विधायक जो हैं वो इस सदन के अंदर जो ये हॉल बनाया है, बैठक जहाँ पर हो रही है, यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और धीरे धीरे विधायकों के पहुँचने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये जो है वो आज की एक महत्वपूर्ण जो बैठक है ये आज होने जा रही है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी हमारे साथ है। बेदी साहब, आज का ये बैठक का सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, एजेंडा क्या है? देखिए, अभी पिछले दिनों हमारे विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें कोरोना काल के बाद लंबे समय के बाद बैठक हुई थी। उसमें विधायकों का एक तो सुझाव ये था कि तुरंत जल्दी कोई विधायक दल की बैठक बुलाई जाए और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि कल ही परसों ही हमारे माननीय नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी की हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने नियुक्ति की है और आज सभी विधायक और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सीएमओ की पूरी टीम आज माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का स्वागत भी हम यहाँ पर करने जा रहे हैं और उसके साथ साथ माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के स्वागत के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी विधायकों के साथ बैठने का आज योजना बनाई है और इसके साथ साथ अपने संगठनात्मक बहुत से काम आगे चलने वाले हैं, उन सभी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। गठबंधन सरकार के अभी तक के कामकाज पे फीडबैक और राजनीतिक घटनाक्रमों पे चर्चा, ये जाहिर सी बात है हो सकती है। हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं, हमारे जो योद्धा हैं, विधायक हैं, और लोगों की समस्याएं, लोगों की भावनाएं लेकर नेतृत्व तक पहुंचाना और नेतृत्व का दिया हुआ एजेंडा लोगों के बीच में लेके जाना, उसका आज ये मीटिंग का मुख्य एजेंडा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये राजनीतिक सचिव मुख्यमंत्री के कृष्ण बेदी हमारे साथ थे जिन्होंने जानकारी दी है। एक और अपडेट जो है इसमें नया जुड़ा है जानकारी में कि बड़ौदा उपचुनाव के मुद्दे पर भी चर्चा जो है वो इस बैठक में जो है वो रह सकती है और क्योंकि पिछले दिनों जब बैठक हुई थी तो ये तय किया गया था कि एक जल्द और बैठक जो है वो बीजेपी के विधायक दल की बुलाई जाए और उसी के चलते आज ये बीजेपी विधायक दल की बैठक जो है वो बुलाई है। लेकिन इस बीच जो है एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि प्रदेश में बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर ओम प्रकाश धनखड़ को कमान सौंपी गई है। तो आज जो है विधायक दल की बैठक में ओम प्रकाश धनखड़ जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका स्वागत होगा और साथ ही जो है वो मेरे साथ हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराड़ा हैं। बराड़ा साहब, आपकी जगह पे एक नए साथी जो है वो जिम्मेदारी के तौर पर आए हैं, कैसे देखते हैं और आज की बैठक को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ओम प्रकाश जी धनखड़ आज नए अध्यक्ष बनने के बाद विधायक दल की बैठक में आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जाएगा, उनका अभिनंदन यहाँ इस बैठक में किया जाएगा और उसके बाद 23 तारीख को विधिवत रूप से अपने कार्यभार को संभालेंगे। और इसके साथ ही क्योंकि जो पार्टी का काम है वो कभी रुकता नहीं है, जो टीम है कार्यकर्ताओं की उसको साथ लेकर के और भविष्य में किस प्रकार से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की टीम बने, इस काम को करने का वो आगे इसकी शुरुआत करेंगे। जी, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पे हो रही है। आपके विधायकों की, आपके साथियों की यहाँ बैठक हो रही है। बीजेपी की क्या तैयारी है, चूंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि मुकाबले में भी नहीं है हमारे बीजेपी बड़ौदा में? देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है तो कांग्रेस के लोग जाने, लेकिन कांग्रेस इस सच्चाई को भी जानना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि आज कांग्रेस पार्टी चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, एक बिखराव की ओर है। कहीं कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर आत्मविश्वास नहीं है। वो आज एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की टीम की बात है और भारतीय जनता पार्टी की बात है, चाहे पूर्व की बात करें या वर्तमान की बात करें, पूर्व में हमने बड़ौदा उपचुनाव को जीतने के लिए हमारी टीम को वहाँ प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया की देखरेख में वहाँ लगा दिया था और निश्चित रूप से नए अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी अपने तरीके से किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन कैसे इस चुनाव को जीतें इसकी शुरुआत हमने बैठ करके कर दी है। कल ओम प्रकाश धनखड़ जी और हम सब लोग एक महामंत्रियों के साथ इस टीम के साथ बैठे थे और उसमें हमने कैसे कैसे किस किस विषय में आगे बढ़ना इसकी योजना कल ही हमने बना ली और उसके ऊपर ओम प्रकाश धनखड़ जी ने काम भी शुरू कर दिया है। तो ये बीजेपी हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला हमारे साथ हैं जिन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ को आज शुभकामनाएं देने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर बैठक हो रही है। लेकिन बड़ौदा उपचुनाव के ऊपर जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की सियासी सरगर्मियां प्रदेश में तेज है, उसी के मद्देनजर यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो ओम प्रकाश धनखड़ है वो भी तमाम विधायकों के साथ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर विधायकों की नब्ज टंटोलेंगे, उनसे उनकी रायशुमारी लेंगे कि किस तरीके से क्या और काम जो है बेहतर किया जा सकता है जिससे बड़ौदा में पार्टी को और ज़्यादा मजबूती मिले और साथ ही
आज जो है वो जो कृष्ण बेदी है मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर पिछली जो बैठक हुई थी उस वक्त विधायकों ने कहा था कि एक और जल्द बैठक विधायक दल की बुलाई जाए। उसी कड़ी में ये बैठक जो है वो आज बुलाई गई है और साथ ही इस बीच जो ओम प्रकाश धनखड़ की नियुक्ति है ये एक कारण है कि यहाँ पर स्वागत जो है वो किया जाएगा, अभिनंदन ओम प्रकाश धनखड़ का किया जाएगा। साथ ही जो राजनीतिक मसले हैं, चाहे वो बड़ौदा का उपचुनाव है या प्रदेश में विपक्ष के अन्य हमले हैं, उनके ऊपर भी पार्टी की रणनीति के ऊपर चर्चा की जाएगी। जी पवन, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि सुभाष बराला साफ तौर पर इस बात का जिक्र करते नजर आए हैं कि तमाम महासचिवों के साथ में जो प्रदेश के लोग बनाए गए हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके साथ में एक बैठक हो चुकी है, फ्लो चार्ट बन चुका है। यानी कि एक तरह का इशारा है ये सुभाष बराला का कि भले ही कांग्रेस आज मीटिंग कर रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे चल रही है तैयारियों में। बिल्कुल, पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुभाष बराला, उन्होंने जानकारी दी है, ये कहा है कि बीजेपी ने हरियाणा में बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर पहले से तैयारियां कर दी है। करनाल के सांसद और प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया के जो है वो निगरानी में एक टीम जो है वो बड़ौदा में काम कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश धनखड़ जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके साथ कल शाम को ही प्रदेश के जो बीजेपी के महामंत्री हैं, एडवोकेट वेदपाल हैं, संदीप जोशी हैं और संजय भाटिया हैं, इनके साथ जो है वो एक बैठक हुई है। और उस बैठक में जो है वो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति बनी हुई है और आगे उसको कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर चर्चा की गई है। ये जानकारी सुभाष बराला ने दी है। तो जाहिर है कि बीजेपी जो है वो बड़ौदा उपचुनाव को साख और नाक का सवाल बनाकर जो है वो मैदान में उतरी हुई है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं है, लेकिन चुनाव की तारीखों का ऐलान जब चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग करेगा तब होगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो है वो बड़ौदा ने हरियाणा में सियासी पारा जो है वो पूरा बढ़ाया हुआ है। और कांग्रेस जहां पूरी तैयारी के साथ मैदान में अपने आप को दिखा रही है, वहीं पर बीजेपी जो है वो उनसे एक कदम आगे होने की बात कर रही है। साथ ही अन्य जो दल हैं, उनमें इंडियन नेशनल लोकदल या अन्य जो राजनीतिक दल मैदान में आएंगे, वो भी अपने अपने तरह से बड़ौदा के उपचुनाव को लेकर तैयारी में जुटे हैं। लेकिन खासतौर पर सीधे सीधे बीजेपी, कांग्रेस और आईएनएलडी जो है वो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूरे तरीके से मैदान में नजर आ रही है। जी पवन, दो तरह की बातें यहाँ पर निकल करके सामने आई थी। विधायक दल से इतर, विधायक दल की बैठक से इतर मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ। दो तरह की बातें निकल करके आई। एक बार सरगर्मी तेज हुई और ये कहा गया कि बड़ौदा जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का होगा। फिर अचानक से अजय चौटाला का बयान सामने आता है, वो कहते हैं कि भाई इसका फैसला आलाकमान करेगा, अभी से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस एक मसले पर पेंच फंसता कहीं नजर आएगा और नए जो प्रदेशाध्यक्ष है उनके ऊपर इस बात की भी जिम्मेदारी होगी कि इस पेंच को कैसे खत्म किया जाए दोनों दलों के बीच में, क्योंकि अलायंस है, गठबंधन है और दोनों ही पार्टियों को साथ लेकर के चलना बहुत बड़ा जो है काम है प्रदेशाध्यक्ष के लिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर बड़ौदा का जो उपचुनाव है उसमें सबसे पहला जो मुश्किल राजनीतिक दलों के सामने है वो कांग्रेस के सामने भी है और बीजेपी जेजेपी के गठबंधन के सामने भी है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन के सामने ज़्यादा बड़ी चुनौती है, चूँकि दूसरे और तीसरे नंबर पर बीजेपी और जेजेपी बड़ौदा के चुनाव में 2019 के विधानसभा में रही है। जेजेपी जो है वो अपना दावा इसलिए और ज़्यादा मजबूत कर रही है कि 1966 से लेकर 2005 तक ये सीट चौधरी देवीलाल के जो है वो प्रभाव की सीट रही है। उसके बाद जो है वो वहाँ पर उम्मीदवारों को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी लगभग स्पष्ट कर चुकी है, तमाम बड़े नेता जो है वो ये बयान दे चुके हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा दावेदारी जो है वो बीजेपी की बनती है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी 2 नंबर पर, यानी जो है वो जो रिजल्ट जो था वो दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार वहाँ पर रहे थे, इसलिए दावा बीजेपी का बनता है और बीजेपी वहाँ पर अपना उम्मीदवार कमल के निशान पर उतारेगी। लेकिन हालांकि गठबंधन है, लिहाजा तमाम औपचारिकताओं से गुजरना होगा, तमाम औपचारिकताएं जो है वो रहेंगी, उसके बाद जो है वो कैंडिडेट सामने आएगा। लेकिन मुश्किलें कांग्रेस के सामने भी कम नहीं है। जो निधन हुआ है श्री कृष्ण हुड्डा का, उसके बाद उनके परिवार में टिकट दी जाती है या फिर कांग्रेस किसी अन्य पार्टी के नेता कार्यकर्ता पर भरोसा जताती है। इस तरीके के चैलेंज जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के सामने भी रहने वाले हैं। जो कैंडिडेट का चयन करना होगा वो जो है वो तमाम राजनीतिक दल, चाहे खासतौर पर बीजेपी जेजेपी के गठबंधन की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या इनेलो की बात करें, सभी के लिए कैंडिडेट चयन जो है वो एक तरह से मुश्किलों से भरा रहने वाला है, क्योंकि ये मानकर चला जा रहा है कि जब कैंडिडेट सामने आएंगे उसके बाद लगभग लोगों को जो है वो ये मन बनाना होगा, आंकलन करना होगा कि उनको किसके साथ जाना है, क्योंकि कैंडिडेट के ऊपर
विधानसभा का जब चुनाव है तो कैंडिडेट के ऊपर हालांकि ये उपचुनाव है लेकिन कैंडिडेट के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये जो है वो लगातार जो है वो तमाम नेता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी इस वक्त जो है वो कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल बैठक में पहुँचे हैं। लेकिन बड़ौदा की हम बात कर रहे थे तो बड़ौदा में कैंडिडेट का चयन जो है वो राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल भरा जरूर रहने वाला है। और जब कैंडिडेट सामने आएंगे, कैंडिडेट के आधार पर जो है वो बहुत सारा जो वोट बैंक है वो अपना कैंडिडेट देखकर जो है वो मन बनाता है। तो वो जो है वो कैंडिडेट किसका कितना भारी रहेगा, किस कैंडिडेट का चयन किसके लिए कितना फायदेमंद रहेगा, ये जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और उसके बाद जब उम्मीदवार सामने आएंगे तब देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ौदा के उपचुनाव ने हरियाणा की सियासी हलचल को बढ़ाया हुआ है। बिल्कुल, हलचल को बढ़ाया हुआ है पवन। बड़ी जो और हलचल है केंद्र इस समय सियासत का केंद्र बड़ौदा उपचुनाव ही बना हुआ है। साख का और नाक का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। लगातार हम कैंडिडेट का जिक्र कर रहे हैं पवन, तो हम 2019 का चुनाव नहीं भूल सकते। विधानसभा चुनावों में किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए थी, जो है 75 पार का नारा था और ये जिक्र किया जा रहा था कि जो सीटें हैं वो बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। लेकिन जब सूची जारी होती है कैंडिडेट्स की तो वो पारा, वो समीकरण सब कुछ तितिर बितिर हो जाता है। तो कैंडिडेट का बहुत बड़ा रोल होता है, ये बिल्कुल भी जो है टाला नहीं जा सकता प्रदेश अध्यक्ष का। हालांकि चुनाव जातीय समीकरण को साधते हुए जाट चेहरे के तौर पर लेकर के उनको आए हैं, लेकिन कैंडिडेट का चुनाव अपने आप में अहम हो जाता है। 2019 के अगर चुनाव को हम ध्यान में रखें तो बिल्कुल, देखिए बड़ौदा जो है वो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा की सीट बीजेपी के खाते में चली गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर जो 2019 में बनी रही, उसके चलते 10 की 10 सीटें जो है वो हरियाणा को, भाजपा को लोकसभा के चुनाव में मिली। लेकिन बड़ौदा का जो रिजल्ट था, लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट के दौरान जो बड़ौदा का रिजल्ट था वो बीजेपी के खेमे में नहीं गया, बीजेपी के खाते में नहीं गया। वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सोनीपत से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, बड़ौदा से वही जीते थे। उसके बाद 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें भी वहां पर कांग्रेस के ही विधायक श्री कृष्ण हुड्डा जो है वो जीत कर आए। तो ऐसे में बड़ौदा जो है वो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो चुनौती वाला क्षेत्र माना जाता है। और ऐसे में ये चुनौती वाला क्षेत्र पहले से रहा है। और अब ऐसे में इस बार जो कैंडिडेट का चयन होगा बीजेपी के लिए, उसके ऊपर बहुत सारा जो है वो चुनाव टिका हुआ नजर आएगा। जो चुनाव की जो धुरी है वो कैंडिडेट के आसपास घूमती हुई दिखेगी, क्योंकि कैंडिडेट का चयन बीजेपी किसका करती है इसके ऊपर बहुत सारा जो है वो चुनाव एक तरह से टिका हुआ दिखेगा। और देखना होगा कि कैंडिडेट बीजेपी जेजेपी वहाँ पर बड़ौदा के उपचुनाव में किसे बनाती है। और कांग्रेस के लिए भी कोई कम चुनौती नहीं है। अगर श्री कृष्ण हुड्डा के परिवार में टिकट नहीं दी जाती है तो एक तरह से जो है वो सिंपैथी जो मिलनी चाहिए या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। और ऐसे में क्या कृष्ण हुड्डा के परिवार के अंदर से टिकट ना देकर बाहर के किसी दूसरे कार्यकर्ता नेता को टिकट देना कांग्रेस के लिए कोई जो वो गलत फैसला तो साबित ना हो जाए। इस तरीके की तमाम जो है वो मुद्दे रहेंगे। लेकिन देखना यही होगा कि किस वक्त में कौन कितनी मजबूत चाल चल पाता है। राजनीति में जो है वो जो चाल चली जाती है वो चाल किसकी कितनी कारगर और कितनी सही जो है वो रहती है, इसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है वो टिकी हुई नज़र आती है। बड़ौदा का जो उपचुनाव है वो जितना बड़ा साख का सवाल बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार के लिए है, उससे भी ज़्यादा बड़ा ये नाक और साख का सवाल कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी है। क्योंकि लगातार वो यहाँ से जो है वो पिछले काफ़ी समय से जो है वो 2009, 14, 19 लगातार जो है वहाँ पे कांग्रेस को जीत दिलवा रहे हैं। लेकिन उपचुनाव में क्या वो उसको दोहरा पाएंगे या फिर बीजेपी जेजेपी जो है वो वहाँ पर कमाल कर पाएगी, या फिर इंडियन नेशनल लोकदल जो ज़बरदस्त वापसी का दम भरते हुए वहाँ पर अपनी दावेदारी ठोक रही है, वो क्या समीकरण बिगाड़ेगी। ये तमाम जो है वो चीज़ें देखने वाली बात रहेगी। लेकिन कैंडिडेट जो है वो मायने रखेगा। कैंडिडेट जो है उसके आसपास मायने रखेगा जी, कैंडिडेट बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। और उसको वो पत्ता डिस्क्लोज होने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार किसके खाते में बड़ौदा उपचुनाव की सीट जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। तो जनता टीवी हर पल की अपडेट आपको दे रहा है। विधायक दल की अहम बैठक की शुरुआत कुछ देर में होने वाली है और मुख्यमंत्री के पहुंचने का इंतजार हो रहा है, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष के पहुंचने का इंतजार हो रहा है। इसी बीच हमारे संवाददाता पवन सिवर ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से क्या बातचीत करी है, एक बार फिर से उसको सुन लीजिए, क्योंकि उस बातचीत में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं।
मेरे साथ हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला हैं। बराला साहब, आपकी जगह पे एक नए साथी जो है वो अब जिम्मेदारी के तौर पर आए हैं, कैसे देखते हैं और आज की बैठक को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ओम प्रकाश जी धनखड़ आज नए अध्यक्ष बनने के बाद विधायक दल की बैठक में आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जाएगा, उनका अभिनंदन यहाँ इस बैठक में किया जाएगा और उसके बाद 23 तारीख को विधिवत रूप से अपने कार्यभार को संभालेंगे। और इसके साथ ही, क्योंकि जो पार्टी का काम है वो कभी रुकता नहीं है, जो टीम है कार्यकर्ताओं की उसको साथ लेकर के और भविष्य में किस प्रकार से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की टीम बने, इस काम को करने का वो आगे इसकी शुरुआत करेंगे। जी, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पे हो रही है। आपके विधायकों की, आपके साथियों की यहाँ बैठक हो रही है। बीजेपी की क्या तैयारी है, चूंकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि मुकाबले में भी नहीं है हमारे बीजेपी बड़ौदा में? देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है तो कांग्रेस के लोग जाने, लेकिन कांग्रेस इस सच्चाई को भी जानना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि आज कांग्रेस पार्टी चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, एक बिखराव की ओर है। कहीं कोई कांग्रेस पार्टी के अंदर आत्मविश्वास नहीं है। वो आज एक दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की टीम की बात है और भारतीय जनता पार्टी की बात है, चाहे पूर्व की बात करें या वर्तमान की बात करें, पूर्व में हमने बड़ौदा उपचुनाव को जीतने के लिए हमारी टीम को वहां प्रदेश महामंत्री संजय भाटिया की देखरेख में वहां लगा दिया था। और निश्चित रूप से नए अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी अपने तरीके से किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन कैसे इस चुनाव को जीतें इसकी शुरुआत हमने बैठ करके कर दी है। कल ओम प्रकाश धनखड़ जी और हम सब लोग एक महामंत्रियों के साथ इस टीम के साथ बैठे थे और उसमें हमने कैसे कैसे किस किस विषय में आगे बढ़ना है इसकी योजना कल ही हमने बना ली और उसके ऊपर ओम प्रकाश धनखड़ जी ने काम भी शुरू कर दिया है। तो ये बीजेपी हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ को आज शुभकामनाएं देने के लिए और उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर बैठक हो रही है। लेकिन बड़ौदा उपचुनाव के ऊपर जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की सियासी सरगर्मियां प्रदेश में तेज है, उसी के मद्देनजर यहाँ पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो ओम प्रकाश धनखड़ है वो भी तमाम विधायकों के साथ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर विधायकों की नब्ज टंटोलेंगे, उनसे उनकी रायशुमारी लेंगे कि किस तरीके से क्या और काम जो है बेहतर किया जा सकता है, जिससे बड़ौदा में पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिले। और साथ ही आज जो है वो जो कृष्ण बेदी है मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर पिछली जो बैठक हुई थी उस वक्त विधायकों ने कहा था कि एक और जल्द बैठक विधायक दल की बुलाई जाए। उसी कड़ी में ये बैठक जो है वो आज बुलाई गई है। और तो खामोशी और मुस्कुराहट वो जवाब है जो 100 सवालों की आबरू रख लेता है और जो बिन बोले कह दिया जाए वो बिसात है सियासत। तो सुभाष बराला का जो है इशारा साफ तौर पर इस तरफ था कि भले ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक कर रहा हो और बड़ौदा उपचुनावों को लेकर चर्चा कर रहा हो, लेकिन हमारी तैयारी एक कदम आगे है। लेकिन ये पता चलेगा उम्मीदवार के ऐलान के बाद कि आखिरकार पत्ते किसके हक में जा रहे हैं। यहां पर वक्त है छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सफर लगातार जारी है।